दोस्तों, बहुत जल्द भारत अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ऐसी तकनीक ला रहा है जिससे वो सेकंड्स में ही मौत के मुंह में चले जाएंगे। वो आसमान में भी उन्हें मौत की नींद सुला देगा। दोस्तों, भारत अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इसके लिए डीआरडीओ के अंडर में काम कर रही लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम साइंस यानी कि चैस ने कुछ महीने पहले ही टेंडर रिलीज किया था, जिसके अनुसार वो एक अनमैन्ड व्हीकल को ऑथराइज करेंगी, जिसमें वो अपने बनाए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को टेस्ट करेंगी। आपको बता दें कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का मतलब होता है लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए गए हथियार। इसके साथ इसमें इलेक्ट्रॉन बीम हथियार भी शामिल हैं। इसमें एक बीम से ही भारत अपने दुश्मनों के बिछाए जाल को खत्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भारत अपने दुश्मनों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है, कैसे इस तकनीक पर काम किया जा रहा है, कैसे ये हथियार भारत की ताकत बनेंगे। दोस्तों, समय के साथ साथ युद्ध के तरीके बदलते जा रहे हैं और हथियारों की तकनीक भी बदलती जा रही है। आज पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार डेवलप हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अगर युद्ध हुए तो अत्यधिक एनर्जी वाले हथियारों से लड़ा जाएगा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ भारत भी ऐसे ही हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन देश कांपेंगे। भारत पर हमला करने से पहले ही उसके पसीने छूट जाएंगे। इसे लेकर डीआरडीओ की लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस की ओर से टेंडर रिलीज किया गया है, जो अनमैन व्हीकल्स की मांग करने के लिए था, जिस पर लेजर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। ये व्हीकल जब हवा में उड़ान भर रहा होगा तब इस पर निशाना साधा जाएगा, फिर इसे हवा में खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी शत्रु वस्तु, चाहे वो ड्रोन हो, दुश्मन की नाव या मोर्टार, जो भी हो, हाई एनर्जी वाले लेजर के संपर्क में आते ही ये हथियार उसे खत्म कर देंगे। आम आदमी के शब्दों में कहें तो डीईडब्ल्यू हाई एनर्जी बीम या लेजर अस्थायी या स्थायी रूप से लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इजराइल ने भी ऐसा ही एक टेस्ट किया था, जिसके बाद वो ऐसा पहला देश बन गया था जिसने ऐसे टेस्ट यानी आयरन बीम का परीक्षण किया था। इस टेस्ट का वीडियो भी इजराइल ने शेयर किया था, जिसमें दिखाया गया था कि ग्राउंड सेशन से निकलती बीम ने एरिया ऑब्जेक्ट को निशाना बनाया था। इस बीम ने पल भर में अपने टारगेट को नष्ट कर दिया था। हाई पावर वाला लेजर इंटरसेप्टर इजराइल की मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नया मेंबर है। ये दुश्मन की मिसाइल समेत ड्रोन जैसे छोटे खतरों को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। ये सिस्टम 2 से 4 सेकंड्स के भीतर 7 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी हवाई लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इजराइल ने आयरन बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम को 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में पहली बार प्रदर्शित किया था। इस सिस्टम को इजराइल की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। इसे स्टैंड अलोन वेपन के तौर पर या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल की तकनीक देखने के बाद भारत भी इसमें महारत हासिल करना चाहता है, जिसके लिए ही उसने अनमैन्ड व्हीकल यानी यूएवी की मांग की है। आपको बता दें कि यह यूएवी 20 सीसी के आईसी इंजन से लैस होने की बात कही है, जिसका 2 से 2.5 मीटर का विंड स्पैन होगा। ये 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकेगा और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा और 30 मिनट तक हवा में उड़ सकेगा। ये लो कॉस्ट होगा क्योंकि इसकी जरूरत सिर्फ लेजर सिस्टम को टेस्ट करने की है। वैसे तो इस नए लेजर सिस्टम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से यूएवी की मांग की गई है उसके मुताबिक ही ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ ने आदित्य नाम की 100 लेजर पहले से ही बनाई हुई है, जो एक गैस डायनामिक लेजर सिस्टम है। ये पहले से ऑपरेशनल भी है। इसका डीआरडीओ में इस्तेमाल भी कर लिया गया है, लेकिन ये उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि दूसरे देशों के लेजर सिस्टम है। ये शॉर्ट रेंज के ऑब्जेक्ट को ही नष्ट कर सकता है। अभी तक के लेजर सिस्टम ड्रोन पर ही आधारित हैं, यानी कि ये हवा में उड़ रहे ड्रोन को नष्ट कर सकता है, लेकिन अब इसे ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है और 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक ऐसा लेजर सिस्टम भी डेवलप करने की तैयारी की जा रही है जो यूएवी वेपन के साथ साथ नेवल और लैंड वेपन को नष्ट कर देगा। इस वेपन का नाम है दुर्गा, जिस पर 2 दशकों से काम किया जा रहा है। दुर्गा लेजर तकनीक दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक है, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी हाई पावर वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्द गर्म हो जाता है, जिसे
जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही अब इसके दूसरे वर्जन यानी दुर्गा 2 पर काम किया जा रहा है। ये भी एक हाईली पावर लेजर सिस्टम होगा, जिसके लिए डीआरडीओ ने मिलिट्री ऑफ डिफेंस से $100 मिलियन की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों कि इस डिफेंस सिस्टम से टारगेट को नष्ट करने के लिए कोई निशाना साधना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कंप्यूटर पर कुछ कमांड देकर या स्पेशल डिजाइन सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है और बैठे बैठे ही दूर से आ रहे टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, यानी कि जिस जगह को टारगेट किया गया है ये वहीं जाकर निशाना साधता है और उसे खत्म कर देता है। सीमा पार की गुस्ताख हरकतों को लेकर देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्हें नेस्तनाबूद करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट गोपनीय योजना है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन उम्मीद है कि भारत इसमें जल्द ही सफलता पालेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के साथ साथ चीन और अमेरिका जैसे देश के पास भी लेजर टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिनका वो इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ की फोर्स में ये सिस्टम ऑपरेशनल है। अमेरिका का लेजर सिस्टम SEQ-3 है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भारत के पास इतना ज्यादा पावरफुल लेजर सिस्टम बनाने की तकनीक नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत का दुर्गा 2 उसके मुकाबले ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका का ये सिस्टम शिप बेस्ड है और भारत का लेजर सिस्टम वो एयरक्राफ्ट बेस्ड है, जो कहीं भी आसानी से लाया जा सकेगा। अमेरिकी वायुसेना को हाल ही में पहला हाई एनर्जी हथियार मिला है। इस हथियार को एयरक्राफ्ट पर किसी पॉड पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। इस हथियार को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तैयार किया गया है। हालांकि इस पर अमेरिकी वायुसेना की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ऐसे जेट्स होंगे जो दुश्मन की मिसाइल और दूसरे टारगेट्स पर हमला कर सकेंगे। इस लेजर हथियार को लांस के तौर पर जाना जा रहा है। ब्रेकिंग डिफेंस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि लॉकहीड मार्टिन ने पहला ऐसा हाई एनर्जी हथियार वायुसेना को फरवरी 2022 में सौंपा है। इस लैब पर हाई एंड नई टेक्नोलॉजी को तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो हवा, जमीन, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस से जुड़ी हुई होंगी। लॉकहीड मार्टिन के एग्जीक्यूटिव टाइलर गिफिन ने बताया कि यह हथियार सबसे छोटा, सबसे हल्का और हाई एनर्जी लेजर है और पावर क्लोज का हथियार है। दोस्तों वैसे तो भारत के पास पहले से ही ऐसा लेजर वेपन है जो ट्रक में अपलोड किया जा सकता है, लेकिन दुर्गा 2 की बात करें तो ये ट्रक, शिप और एरोप्लेन तीनों पर ही ऑपरेट किया जा सकेगा। दोस्तों डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर बीम के सिद्धांत पर काम करता है और जहां बीम अटैक करती है वहां एक छेद हो जाता है। उसी के प्रभाव से किसी भी वेपन को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टेड माइक्रो वेपन्स में भी माइक्रोवेव वेव के सिद्धांत पर काम करने वाले वेपन में शामिल होते हैं। ऐसे हथियार भारत के पास हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिसका नाम है काली। ये लेजर बीम हमले में ना तो आवाज होती है और ना ही किसी तरह धूम धड़ाका। ये चुपचाप अपने दुश्मन टारगेट में छेद कर देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। इन हथियारों को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये बता पाना मुश्किल है। पिछले दिनों भारत ने 2 एंटी ड्रोन ड्यू सिस्टम बनाए थे। इनकी टारगेट रेंज 1 से 2 किलोमीटर है। हालांकि ये स्वदेशी हथियार US, रूस, चीन, जर्मनी, इजराइल की तुलना में अभी बेहद छोटे हैं। इनकी मदद से 1 से ज्यादा ड्रोन, वाहन या नावों को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों लेजर सिस्टम के लिए DRDO के साथ चेस के अलावा बहुत सी ऐसी लेबोरेटरी हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा DRDO ने ऐसा फैसला लिया है जो ऑफिशियल तो नहीं है। बताया ये जा रहा है कि DRDO प्राइवेट एंटिटीज को शामिल कर सकता है जो इस तरह के वेपन बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं और सरकार के साथ आना चाहती हैं, जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी।